महाराष्ट्र में बाढ़ का प्रकोप जारी है। रत्नागिरी जिले के जगबुड़ी नदी में बाढ़ में 5 गाय फंस गई। बताया जा रहा है कि नदी में जानवरों के पास मगरमच्छ भी आ गया था। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने काफी देर की मेहनत के बाद रस्सियों के सहारे 4 गाय और एक बछड़े को सैलाब के बीच से सुरक्षित बचा लिया। रत्नागिरी में लगातार बारिश की वजह से जगबुड़ी और नारंगी दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नांदेड़ में अप्पाराव पेट इलाके में बाढ़ की चपेट में आए 2 लोगों की मौत हो गई। एक बाइक सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पानी का तेज बहाव सह नहीं सका। दूसरे बुजुर्ग भी सैलाब के सितम का शिकार बन गए। 6 दिन की बारिश से नांदेड़ में जिंदगी अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। लगातार बारिश के बाद किनवट हाईवे पर भारी भरकम ट्रक सैलाब में फंस गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद ट्रक को निकाला जा सका। यहाँ खेतों में बारिश का पानी भरने से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। बारिश के बाद आए सैलाब में 2 लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों का रेस्क्यू कर लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर इलाके में मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही एक बस बाढ़ में फंस गई। बस ड्राइवर को यकीन था कि वो सैलाब को चीरते हुए निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे 35 यात्रियों की जान पर बन आई। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने रस्सी के जरिए सभी मुसाफिरों का रेस्क्यू कर लिया। चंद्रपुर में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तेलंगाना राज्य को जोड़ने वाले वर्धा नदी पर बने पुल के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित है। इस दौरान पुल के दोनों तरफ लंबा जाम दिखा। महाराष्ट्र के ठाणे में भी लगातार बारिश की वजह से जिंदगी बेहाल दिखी। अंबरनाथ इलाके में प्राचीन शिव मंदिर में पानी भर गया, जिससे पूरा शिवलिंग डूब गया। ये मंदिर 960 साल पुराना बताया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ इतनी बारिश कई सालों बाद हुई है। कल्याण के दुर्गाडी खाड़ी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। गणेश घाट की पूरी रेलिंग में पानी भरा हुआ है। मछुआरे अपनी नावों को किनारे पर ले आए हैं, उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सैलाब के बीच समंदर या नदियों में नहीं जाने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के हिंगोली में भी मूसलाधार बारिश से नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। मधुमेह नदी के पुल के ऊपर तक बाढ़ का पानी बहने लगा है, जिससे 6 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। उधर नागपुर में अंबाझरी डैम ओवरफ्लो होने की वजह से उसके 3 गेट खोल दिए गए, जिससे पीली नदी में बाढ़ आ गई है। इस साल बारिश में अब तक नागपुर में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले ही यहाँ एक कार नदी में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनूर गांव के पास मिट्टी और पत्थर से बना बांध का एक हिस्सा खिसक जाने से 3 गांवों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की जान पर बन आई। वहीं नासिक में चटकपुर और हरनबरी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। गोंदिया जिले में भी 2 दिनों से हो रही बारिश आसमानी आफत बनकर सामने आई, जिससे कई ग्रामीण इलाके का संपर्क शहर से पूरी तरह कट गया। वाशिम में बारिश के बाद सड़कों पर बर्बादी के निशान देखे जा रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को थोड़ी देर के सफर में भी घंटों लग रहे हैं। बस में बैठे एक मुसाफिर ने गड्ढों वाली सड़क का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुणे में भी बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। मूला मुठा नदी में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। मुंबई में भी भारी बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम लोगों की इच्छी का जंजाल बन गया। कई घंटे तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा। वहीं मुंबई के दादर इलाके में बारिश के बाद एक पेड़ गिरने से हादसा हो गया। पेड़ के नीचे दबने से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। लगातार बारिश के बीच शहर में हाई टाइड का खतरा भी बरकरार है। मरीन ड्राइव में ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं। मौसम विभाग ने भी महाराष्ट्र में बारिश से फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं। गुजरात में भी बारिश का प्रकोप जारी है। नवसारी में सबसे ज्यादा सैलाब का सितम देखा जा रहा है। यहाँ कई हाईवे बारिश ने बर्बाद कर दिए हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। हाईवे किनारे और पुल किनारे लगी रेलिंग लटकी दिखी। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़कें बह चुकी हैं। जलालपुर इलाके में लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भरा दिखा। लोग रस्सी पकड़कर मुश्किल रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पूर्णा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। निचले इलाकों में सैलाब घरों का रुख कर चुका है। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आनंद जिले में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। बारिश के बाद पानी ने नदियों और सड़कों के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया। बोरसद इलाके में समंदर की तरह हालात दिखे। यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे सैलाब के बीच फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि रस्सी के जरिए सभी बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। आनंद के गाजना गांव में कई तालाब ओवरफ्लो होने से
घरों में बरसाती पानी घुस गया, जिससे लोग बेहाल दिखे। तापी में दोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम लबालब होने से मिंडोला नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। रामजी मंदिर के सामने से गुजरने वाला नदी पर बना पुल भी लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। नर्मदा जिले में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। केले की खेती करने वाले किसानों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई। अब तक किसानों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लगातार बारिश के बीच 13 बांधों को हाई अलर्ट और 8 को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल बाढ़ पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी बेकाबू हो चुकी है। नदी के पुल के ऊपर 1 फीट तक पानी बह रहा है। मजबूर लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करते दिखाई दिए। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में आंगनवाड़ी केंद्र में बारिश का पानी घुस गया, जिसके बाद बच्चे पानी में कूदते नजर आए। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है और कई जगह भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग इलाके में कई सड़कें अलकनंदा नदी में उफान के चलते बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ के आसपास भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा रूट पर आवाजाही प्रभावित है। रुद्रप्रयाग और पौड़ी बॉर्डर पर बारिश ने जमकर तबाही मचाई। यहाँ करीब 80 मीटर सड़क पूरी तरह धंस गई। चमोली के पुरसाड़ी में यात्रा मार्ग बाधित होने के बाद यात्रियों और श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने के बाद अब वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है और जहां जहां रास्तों में मलबा आ गया था उसे हटाया जा रहा है। कोटद्वार इलाके में भी लगातार बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है। यहां बारिश के बाद कई घर गिर गए। हिमाचल के मनाली में भी बारिश का कहर जारी है। यहाँ हिमाचल टूरिज्म की एक बस बाढ़ का शिकार हो गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश के बाद बस स्टैंड पर पूरा पानी भर गया। कई बसों के अंदर तक पानी जा पहुंचा, जिससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका से भागने के लिए नेवी के एयरक्राफ्ट एंटोनोव 32 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का सहारा लिया। आधी रात गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी पत्नी और सुरक्षा कर्मियों के साथ श्रीलंका के कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। जानकारी के मुताबिक गोटाबाया के भाई बासिल ने उनके भागने का सारा इंतजाम किया। हालांकि खुद बासिल देश से भागने में कामयाब नहीं हो सके। बासिल ने 1 करोड़ 13 लाख श्रीलंकाई रुपए खर्च किए। ये सारा काम इतने गुपचुप तरीके से हुआ कि किसी को भनक न लगे। अगर गोटाबाया के भागने की खबर प्रदर्शनकारियों को लग जाती तो वो राष्ट्रपति भवन के बाद एयरपोर्ट पर कब्जा करने पहुंच जाते। गोटाबाया को भगाने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री बासिल देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ के विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। इसमें रिया और उनके भाई शौविक के अलावा 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रिया पर उनके बॉयफ्रेंड रहे सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप हैं। उन्हें नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। आरोप साबित हुए तो रिया को 10 साल की जेल हो सकती है। देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सभी सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगवाया जा सकेगा। हालांकि फ्री डोज अगले 75 दिन के लिए ही उपलब्ध होंगे। अभी देश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त है, जबकि बूस्टर डोज के लिए भुगतान करना होता है।